जब आप किसी से रिलेशनशिप में होते हो, वो रिलेशन चाहे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो या फिर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, एक टाइम ऐसा आता है कि वो रिलेशन 1-2 साल के बाद, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो 1-2 साल, 6 महीने भी हो सकते हैं, और अगर हस्बैंड वाइफ है तो कुछ सालों के बाद, 5 इयर्स के बाद, वो दौर आता है कि जो रिलेशनशिप है वो सैचुरेट होना शुरू होता है। और ये वही टाइम होता है जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार सब कुछ सही है, सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ हिसाब से चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। कल जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ वो और बेहतर ढंग से हो सकता था, चीजें और अच्छी हो सकती थी और अच्छे से प्लान की जा सकती थी। तो हम जिस पार्टी में गए थे दोनों साथ में गए थे, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अलग है, मैं अलग हूं। तो जब ये चीजें आती हैं, जब ऐसा होता है, तो समझो कि आपके रिलेशनशिप में सैचुरेशन की शुरुआत हो गई है। इसे बिल्कुल आप ऐसे ही समझिए जैसे कोई नई नई प्रॉपर्टी होती है तो उसे लोग खरीदने की चाह रखते हैं। उसे खरीदने का जो एक्साइटमेंट लेवल होता है लोगों में कुछ अलग ही होता है कि यार मुझे खरीदनी है, मुझे खरीदनी है। और जब उस प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन होनी शुरू होती है, जब अपने मन मुताबिक घर बनना शुरू होता है, तो लोगों की एक्साइटमेंट और पीक पे पहुंच जाती है और उसका जो प्राइस वैल्यू होती है वो भी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसे बिल्कुल वैसे ही समझिए कि जैसे जब दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप बनकर तैयार होता है, लव यू शव यू का दौर शुरू हो जाता है, एक दूसरे की खुशी पसंद नापसंद का भरपूर ध्यान रखा जा रहा होता है, तो उस वक्त वो जो रिलेशन होता है बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर होता है। सब चीजें स्मूथली चल रही होती है, वो रिलेशनशिप अपने पीक आवर पर होता है, और जब इंसान इन सब चीजों को कर लेता है उसके बाद उसका जो रिलेशन है वो सैचुरेशन की ओर मुड़ जाता है। लोग थकने लग जाते हैं, थकावट महसूस करने लगते हैं उस रिलेशनशिप में। ठीक वैसे ही जैसे जब कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, उसके बाद उसमें गृह प्रवेश होता है, एक नया नया इंटरेस्ट होता है, क्रेज होता है, 4 लोगों को बुलाया जाता है, अपना घर दिखाया जाता है, वो 4 लोग ताली भी बजा देते हैं। उस घर में रहने वाले लोगों का ही खुद का इंटरेस्ट उस घर से खत्म हो जाता है और धीरे 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 उसकी वैल्यू डाउन होने लग जाती है और लोगों का इंटरेस्ट जो होता है वो मार्केट में कौन सी नई प्रॉपर्टी अब दिख रही है उसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद मार्केटिंग उसकी नहीं हो रही होती जो 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, मार्केटिंग हमेशा उसकी हो रही होती है जो अभी अभी नई नई ताजा तरीन बनकर तैयार हुई है। प्रॉपर्टी की तरफ किसी का रुझान नहीं होता, हर कोई जो मार्केट में नई प्रॉपर्टी बनकर तैयार होती है उसको देखने में इंटरेस्टेड होता है, उसके रेट पूछे जा रहे होते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा होता है। तो जब कोई चीज बनकर तैयार होती है वो उसका पीक आवर्स होता है। सेम इसी तरह से जब एक रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं तो एक उनका पीक आवर्स होता है जहां पर चीजें बहुत अच्छे से चल रही होती है और लोगों का इंटरेस्ट लेवल सेम होता है। लेकिन धीरे 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 कुछ टाइम के बाद जब चीजें थोड़ी पुरानी होने लग जाती हैं तो 2 लोगों का जो इंटरेस्ट लेवल होता है एक दूसरे के प्रति कम होने लग जाता है और वहां से उनकी जिंदगी में सैचुरेशन पीरियड शुरू हो जाता है। और जब किसी रिलेशन में सैचुरेशन पीरियड शुरू होता है तो वहां से उस रिलेशन की वैल्यू लगना शुरू होती है। सेम वैसे ही जैसे कोई प्रॉपर्टी आपने 10 साल पहले खरीदी, अभी 10 साल के अंदर उसका जो प्राइस जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका है, उसकी वैल्यू लग चुकी है, अब इससे ज्यादा उसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसका रेंट जरूर बढ़ जाएगा। जो वहां पे रहने के लिए आएगा, अगर 10 साल पहले वो 5,000 रुपए पे करता था तो अब आपको जो रेंट है वो बढ़कर मिलेगा, 25,000 मिलेगा। इसी तरह से जब 2 लोग इस रिलेशन में होते हैं तो उस रिलेशन की कोई खास वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन हाँ उस रिलेशन को निभाने का किराया बढ़ जाता है। जैसे लड़का तो बिक चुका, लड़की तो बिक चुकी, शादी हो गई है दोनों की, लेकिन उस रिलेशन को निभाने का किराया बढ़ चुका है। पहले तो फूल और चॉकलेट से काम चल जाया करता था, लेकिन अब राशन भी भरवाना पड़ता है, दवाइयां भी लानी पड़ती हैं, बच्चों की स्कूल फीस ने जगह ले ली है, उनके बढ़ते हुए खर्चों ने जगह ले ली है। अब अगर बीवी मायके जाती है तो साथ में कुछ पैसे भी देकर भेजने पड़ते हैं कि भैया इज्जत का सवाल है। तो इस रिलेशन को निभाने का किराया बढ़ता चला जाता है। मतलब मन हो या ना हो 2 लोगों का, लेकिन उन्हें चीजें करनी पड़ेगी। वाइफ का मन हो या ना हो लेकिन उसे सुबह उठ के खाना बनाना पड़ेगा, हस्बैंड का मन हो या ना हो लेकिन उसे सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे, ऑफिस जाना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें आप समझ सकते होंगे। शुरू में तो सब चीजें आराम से चल रही होती है और सब अच्छे से सारी जिम्मेदारियों को निभाया जा रहा होता है, सब कुछ किया जा रहा होता है, लेकिन जब वो चीजें रूटीन में होने लग जाती हैं, रेगुलर बेसिस में होने लग जाती हैं, 3 से 4 साल हो जाते हैं रिलेशनशिप को, उसके बाद सैचुरेशन का मोड़ आना शुरू होता है। इस सैचुरेशन पीरियड से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि अपनी इस बोरियत भरी जिंदगी में चेंज लेकर आए। आपकी जिंदगी में एक नएपन की जरूरत है, एक नए फ्लेवर की जरूरत है।
घर में चेंज करते हैं ना, जब एक ही तरह की घर की सेटिंग से बोर हो जाते हैं तो फर्नीचर चेंज करते हैं, अपने दीवारों को रंगना शुरू करते हैं, या नीला नीला रंग देख के बोर हो गए चलो गुलाबी करें, राइट? ये सब चीजें करते हैं ना, पर्दे बदलते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो जिंदगी है जब वो एक जैसी हो जाती है, बोरियत सी हो जाती है, तो नएपन लाने के लिए कुछ चेंज करना पड़ता है। देखो ये बहुत ही नेचुरल सी चीज है। जब दो लोग एक दूसरे की तरफ पहले जैसा अट्रैक्शन फील नहीं करते, उनका जो इंटरेस्ट लेवल होता है पहले जैसा नहीं रहता एक दूसरे की तरफ, तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसे सबसे पहले तो एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हाँ ऐसा हो रहा है। फिर आपको वर्क करने की जरूरत है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। तो बात करते हैं कि इस सिचुएशन से निकले कैसे। सैचुरेशन तो शुरू हो गया लाइफ में, अब इससे निकले कैसे। तो देखो थोड़ा सा रूटीन में, आपके डेली रूटीन में चेंज लाने की जरूरत है। अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना शुरू कीजिए, सैटरडे संडे प्लान कीजिए, अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालना शुरू कीजिए। अपने जैसे माइंडसेट वाले लोग जो आपके सिमिलर थॉट रखते हो उनके साथ गेट टुगेदर करना शुरू कीजिए। थोड़ा फन का माहौल लेकर आइए। जिंदगी में थोड़ा सा फन बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी जिंदगी को रंगीनियत से भरता है। अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कीजिए, जो काम आप पहले किया करते थे और उसमें आपको जो एक्साइटमेंट लेवल फील होती थी, उन चीजों को दोबारा करना शुरू कीजिए। जो आज तक नहीं किया उनको ट्राई करना शुरू कीजिए। अपने बिजी शेड्यूल में से एक दूसरे के लिए टाइम निकालिए। सरप्राइज दे सकते हैं आप एक दूसरे को, सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। वेकेशन प्लान कीजिए, नई नई चीजें एक्सप्लोर कीजिए। टाइम बदल रहा है, चीजें बदल रही है, मौसम भी एक जैसा नहीं रहता, अपने रूटीन के हिसाब से वो भी बदलता है, तो फिर आप क्यों नहीं बदल रहे। इस सैचुरेशन पीरियड से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, बदलाव बदलाव बदलाव। चेंज योरसेल्फ। एक ही मूवी को कितना देख लेंगे आप, उसमें कुछ चेंज होगा तो बार बार देखने का मन करेगा। फ्लेवर लाइए, तड़का लगाइए, अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाइए। ये जो बदलाव है, ये बदलाव इस संसार का नियम है। चीजें बदलती हैं, बदलती रहेंगी, आप कब बदलोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।